एग्जाम्पल नंबर 20 का फर्स्ट पार्ट, इसमें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हमें एफ एक्स दे रखा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर इन्होंने हमसे क्या बोला है कि आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल फाइंड आउट करना। अगर ऐसे ही डायरेक्टली फाइंड आउट करना होता तो कोई बात ही नहीं थी। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ये जो साइन एक्स है ना, साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन एक्स। तो अगर डायरेक्ट पूछा जाए तो डायरेक्ट तो आप देखिए एक ही स्टेप में होंगे, एफ डैश एक्स आ गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, लेकिन वो बोल रहे हैं कि आपको इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में कोई डाउट हो कहीं कुछ नहीं करा है। अच्छा चलिए, तो यहाँ पर अब इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है। यहाँ लिखेंगे बाई यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल by using first principle, f dash x is equal to limit h tending to 0 f x plus h minus f x, limit h tending to 0 f x plus h minus f x अपॉन h। ठीक है, तो ये तो इसका बेसिक फार्मूला होता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का। ठीक है, अब इसमें देखिएगा कैसे निकालेंगे इसे। ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच क्या होगा, ये भी जो एफ एक्स है इसमें जहाँ जहाँ पर x है वहाँ x प्लस एच डाल दीजिए। साइन एक्स प्लस एच क्या करो एक्स्ट्रा है किसी को अभी देखते हैं। साइन एक्स प्लस एच प्लस कॉस एक्स प्लस एच, ये तो हो गया एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स एज इट इज लिखिए जो है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और अपॉन में एच, अपॉन में एच, ये हो गया। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, एफ एक्स प्लस एच जो है उसमें क्या है कि फंक्शन में जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हमने एक्स प्लस एच डाला। ये हो गया साइन एक्स प्लस एच प्लस कॉस एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की जगह जो है वो ये दिख गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, उसके फॉर्मूले हैं। साइन सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला नहीं है, तो इसलिए साइन वाले को साइन वाले के साथ दे देंगे। साथ तो इन्हें लिखी रखा है लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन x प्लस एच माइनस साइन एक्स, साइन वाले के साथ में साइन वाला लेंगे, ब्रैकेट को बंद कर दिया, प्लस कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स अपॉन एच। तो ये फॉर्मूला बन गया साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी प्लस ये बन गया कॉस सी माइनस कॉस डी। तो अब आप ये देखिएगा कि साइन सी माइनस साइन डी है फॉर्मूला और कॉस सी माइनस कॉस डी है, तो दो फॉर्मूले हमारे पास है। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos तुम्हारे एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है और कब एग्जाम हो गया, कब हुआ, कैसा हुआ बताया नहीं, तुम्हारे में भी ट्रिग्नोमेट्री तो आई था, तुम्हारे में नहीं, तुम्हारे में नहीं
तुम्हारे में ये लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में क्या क्या है? फर्स्ट सेकंड, अभी तो फर्स्ट सेकंड और सिक्स चैप्टर मतलब आपका लीनियर इनइक्वालिटीज वाला आ रहा है और रिलेशन फंक्शन और सेट्स की आ रहा है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री कैसा आया कुछ क्वेश्चन? और गला खराब है क्या? अच्छा, भेजना मेरे को, कोई तो भेज दो। और फिजिक्स का हो गया कब है? हमें बता देना कुछ डाउट हो एक शीट निवेद सिलेबस निवेद बता देना मेरे को, कुछ भी हो ना डाउट। हाँ बता सकते हाँ, तुमने बाद में करा था ज्वाइन, इसलिए मैं कह रहा हूँ कुछ भी हो बता देना। चलिए देखिए, साइन सी माइनस साइन डी, ये है 2 cos सी प्लस डी बाई 2 एक्स प्लस एच प्लस एक्स बाई 2, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ये हो गया। और फिर है cos सी माइनस cos डी, तो cos सी माइनस cos डी में होता ये है कि पहले माइनस ले लेते हैं बाहर का, मतलब ऐसे आता है। इसका जो फॉर्मूला है वो होता है -2 साइन। सर हाँ जी, सर स्टार्टिंग में प्रोसेस डिफरेंशिएट करा तो नहीं नहीं ये वाला मैंने आपको ऐसे ही डायरेक्ट करके दिखा दिया, ये करना नहीं है। ये मैंने ऐसे ही डायरेक्ट करके दिखा दिया कि अगर ये ना बोला जाता कि फर्स्ट प्रिंसिपल से करिए तो मैं डायरेक्टली कर देता। तो डायरेक्टली तो एक ही स्टेप में हो जाता कि साइन एक्स का डिफरेंशियल cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दिया, और फिर अगले स्टेप में लिखा प्लस माइनस माइनस होता है तो cos x माइनस साइन एक्स। ठीक है ना, बस मतलब अगर फर्स्ट प्रिंसिपल ना बोला जाए तो ये इतने से नहीं हो गया। फर्स्ट प्रिंसिपल बोला जाएगा तो इसलिए थोड़ा सा लंबा पड़ रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या है, ये हो गया 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ये हो गया। और अपॉन में है h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो गया 2 cos x प्लस h प्लस x बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस h बाई 2 इंटू x से x कट गया साइन h बाई 2 माइनस यहाँ पर साइन 2x प्लस h बाई 2 इंटू ये x से x कट गया तो साइन h बाई 2 और अपॉन में आ गया h। अब मैं देख रहा हूँ कि दोनों टर्म्स में न्यूमरेटर है 2 साइन h बाई 2 साइन h बाई 2, ये कॉमन लिया जा सकता है। कॉमन ले लेंगे इसको, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h बाई 2 कॉमन ले लिया। न्यूमरेटर में मेरे पास बचेगा cos 2x प्लस h बाई 2 माइनस साइन 2x प्लस h बाई 2, अपॉन में h है तो इसके नीचे ले लीजिए h। अब ये इसके नीचे ले लिया तो इसको 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ गए? वैसा क्यों करा? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि h टेंडिंग टू 0 है, तो h टेंडिंग टू 0 है तो h बाई 2 भी 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो साइन h बाई 2 तो लिखा हुआ ही है, मैंने डिनोमिनेटर में h बाई 2 फिर से लिख दिया। ठीक, इधर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करेंगे, लिमिट में अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है तो लिमिट को स्प्लिट करा जा सकता है। इसके साथ भी लिमिट h टेंडिंग टू 0 लिखूंगा, मल्टीप्लाइड बाई इसके साथ भी लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऐसे लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2। ठीक है, ये हुआ, और डॉट लिमिट h टेंडिंग टू 0, दोबारा बोलो, साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 कर ही सकते हैं। मान लीजिए अगले स्टेप में लिखूंगा, ये मैंने अलग से समझाने के लिए, तो इसको मैंने अलग कर दिया।
और ये हो गया 2x प्लस एच बाई 2, तो 1 है इसीलिए उसको अलग करा, ठीक है। कॉस 2x प्लस एच बाई 2 माइनस साइन 2x प्लस एच बाई 2, ये हो गया। ठीक, अब ये वाला जो पूरा टर्म है शुरुआत वाला, ये तो 1 हो गया, ये तो हो गया 1। और फिर जो अगला है लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसमें आप सीधा h की वैल्यू 0 लिखिए, तो ये हो जाएगा cos 2x बाई 2, cos 2x बाई 2 माइनस sin 2x बाई 2, ये 2 से 2 गया, ये 2 से 2 गया। इतने लंबे चौड़े स्टेप्स के बाद हमारे पास cos x माइनस sin x आया, जो यहाँ डायरेक्ट आता है, ठीक है। तो जब बोला जाएगा ना कि फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल ही लगाना, ठीक है जी। और तुम्हारा कौन सा था 22 का फर्स्ट पार्ट, एग्जाम्पल 22 का फर्स्ट पार्ट होगा, ठीक। और अभी तुम्हारा कोई डाउट हो तो बता दो। नहीं सर, अभी भी डाउट नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 22 है इसका फर्स्ट पार्ट। अब देखिएगा एग्जाम्पल 22 उन्होंने सीधे बोला फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, सिर्फ इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो जब इसका डेरिवेटिव निकालना है तो ये नहीं बोला कि फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है, तो सीधा लगाएंगे मेथड। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 5, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 माइनस कॉस एक्स और साइन एक्स। डिफरेंशिएट with respect to x, x के respect में डिफरेंशिएट कर दीजिए। f dash x, जब भी हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है तो हम लगाते हैं क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल में क्या होता है कि सबसे पहले तो डिनोमिनेटर को होल स्क्वायर कर दिया जाता है, तो साइन x का होल स्क्वायर, और फिर न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, पहले साइन x इंटू डी बाई डी एक्स, और तो पहले डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर एक्स की पावर 5 माइनस कॉस एक्स, ये हो गया। फिर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज एक्स की पावर 5 माइनस कॉस एक्स न्यूमरेटर एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये हो गया। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, अब ये साइन एक्स एज इट इज इंटू, जब तक डी बाई डी एक्स इसका करना है तो देखिए एक्स की पावर 5 का डिफरेंशियल क्या होगा, 5 एक्स की पावर 4 माइनस एज इट इज कॉस एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, माइनस साइन एक्स माइनस, अब एक्स की पावर 5 माइनस कॉस एक्स, और जो ये साइन एक्स है, साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। देखिए यहाँ तक बताइए, क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x की पावर 4 इंटू साइन एक्स, 5x की पावर 4 इंटू साइन एक्स, फिर साइन एक्स को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस का साइन एक्स, और बाहर साइन एक्स है, साइन एक्स इंटू प्लस का साइन एक्स है साइन स्क्वायर एक्स, फिर x की पावर 5 इंटू कॉस एक्स, ये कर देंगे दोनों को मल्टीप्लाई, x की पावर 5 इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, लेकिन बाहर माइनस है, माइनस x की पावर 5 इंटू कॉस एक्स, फिर माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इज माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, उसमें माइनस और मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। एक्स की पावर 4 साइन एक्स माइनस एक्स की पावर 5 कॉस एक्स प्लस
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है और में साइन स्क्वायर एक्स। ये पहला और जो दूसरा टर्म इसमें से ना एक्स की पावर 4 कॉमन ले सकते हैं, एक्स की पावर 4 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा 5 sin x माइनस एक्स कॉस एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। बताइए जी, क्लियर? ठीक है, तो देखिएगा मैं इसमें आपको लास्ट के क्वेश्चंस करवा रहा था और मैं कहाँ तक पहुँचा था। मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको करा था, मैंने 30, 29, 28, 27 ये 4 करवाए थे। ठीक है, बाकी बताइए, बाकी आप लोग करेंगे या मैं करवाऊँ उनको? हाँ 26 कर लिया था, 25 प्रोडक्ट रूल लगेगा सीधा सीधा। बताइए शुरू करते हैं। तुम्हारा मैथ्स का एग्जाम 22 को है और उसमें लीनियर इनइक्वालिटी जा रहा है। ठीक है, तुम्हारा कब है? अभी तो डेट पता नहीं चला है, मोस्ट प्रोबेबली अगस्त के फर्स्ट वीक या इसके एंड में। चलो फिर तो कोई बात नहीं। तुम्हारा लीनियर इनइक्वालिटी आ रहा है तुमने? नहीं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए एक बार। 26 कर लिया था, चलो 25 करवाते हैं। एक्सरसाइज इसलिए सर x plus cos x into x minus tan x। x plus cos x into x minus tan x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, f डैश x क्या हो जाएगा? x प्लस कॉस एक्स पहले एज इट इज प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें। तो पहले एक फंक्शन एज इट इज यानी कि x प्लस कॉस एक्स एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस tan x प्लस x माइनस tan x एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस कॉस एक्स। x प्लस कॉस एक्स ये तो एज इट इज रहा। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? देखिएगा x का डिफरेंशियल हो गया 1 माइनस tan x का डिफरेंशियल हो गया sec स्क्वायर x प्लस x माइनस tan x एज इट इज। और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे देखिए x का डिफरेंशियल है 1 और cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 1 इज x इंटू माइनस sec स्क्वायर x माइनस x sec स्क्वायर x, cos x इंटू 1 इज cos x और ये हो गया माइनस cos x इंटू sec स्क्वायर x। ऐसे तो इतने ही छोड़ दो, एक्सपैंड करके सॉल्यूशन मिल गया। बहुत है ये, इसका आंसर भी देख लें। 13 स्टेप और स्टेप स्टेप 25 में हाँ इन्होंने भी ये छोड़ रखा है x माइनस tan x इंटू 1 माइनस साइन एक्स।
एक्स माइनस टेन एक्स इंटू वन माइनस टेन एक्स और माइनस टेन स्क्वायर एक्स इंटू एक्स प्लस कॉस एक्स इतना कर रखा है बस इन्होंने। ये देख लीजिए क्या करा है, ये एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, हमने प्रोडक्ट लगाया है। कोई दिक्कत नहीं है उसमें, एक्सपेंशन तो हम तब करते हैं हमको लगता है कि थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई होगा। जैसे यहाँ दिखाई दे रहा था कि साइन एक्स में साइन एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, कॉस एक्स में कॉस एक्स को करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तो दिख रहा था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वो 1 हो जाएगा, लेकिन इधर कहीं कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, तो इसलिए इसको इतना ही छोड़ दो। अच्छा जो ये वाला है इस वाले को भी अगर यहीं तक छोड़ देते तो बात बन जाती, पर दिख रहा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इसलिए करें। अब आप ये देखिए जैसे यहाँ का यहाँ तक भी हमारा ठीक है, लेकिन एक चीज़ है कि 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स इसको क्या होता है इसमें माइनस अगर कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज। जब भी कभी ऐसे दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं मैं माइनस साइन कॉमन लेता हूँ तो किसी एक ब्रैकेट में से कॉमन लिया जाएगा, दूसरा में जैसा है वैसे ही है, ठीक है। तो मैंने किसी एक में से ले लिया ठीक, प्लस एक्स माइनस टेन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स ये हो गया। अब सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या होता है टेन स्क्वायर एक्स, तो माइनस टेन स्क्वायर एक्स इंटू एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स माइनस टेन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है जी। ये होगा बस इतना ही, ये इन्होंने आंसर दे रखा है। आप इसको अगर ऐसे ही इतना भी छोड़ देते तो भी चलता है, और दिखाई दे रहा है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 अगर करेंगे तो वो टेन स्क्वायर एक्स होगा। तो था ना 10th क्लास में फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, वो ठीक है जी। फॉर देखिए 24 24 है ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इंटू टी प्लस 2 कॉस एक्स इंटू टी प्लस 2 कॉस एक्स। ये हमारे पास एफ एक्स हो गया, फंक्शन एफ एक्स हो गया। अब इसमें भी दिख रहा है कि एक ये टर्म और एक ये टर्म दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जहाँ दो टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं वहाँ प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, पहले एक फंक्शन एज इट इज रखेंगे, ये क्या हो गया डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टी प्लस क्यू कॉस एक्स, ये हो गया प्लस इसी तरह से टी प्लस क्यू कॉस एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ये हो गया, ठीक है जी। तब देखिएगा क्या करेंगे, ये है डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, और जब इधर डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट जब करेंगे डी बाई डी एक्स तो क्या है कि पी का डिफरेंशियल, पी तो एक कॉन्स्टेंट है जो कि अकेला लिखा होगा, तो पी का डिफरेंशियल तो 0 हो जाएगा, प्लस क्यू एक कॉन्स्टेंट है जो एज इट इज रहेगा, उसके साथ वेरिएबल वाला टर्म है, वेरिएबल वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक, प्लस टी प्लस क्यू कॉस एक्स इंटू जब डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो यहाँ पर ए तो कांस्टेंट है एज इट इज और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा 2x प्लस साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा कॉस एक्स।
कह रहा था x को कांस्टेंट एक्स कांस्टेंट थोड़ी, एक्स तो जब डी बाई डी एक्स लिख रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, एक्स कांस्टेंट नहीं होता, एक्स तो वेरिएबल होता है, तो एक्स का डिफरेंशियल तो नहीं होता। और पी क्या है, एक्स के अलावा जो कुछ भी है, पी क्यू आर एस कुछ भी अगर आए तो वो सब कांस्टेंट होगी, उनका डिफरेंशियल अगर वो अकेला लिखा हुआ है तो जीरो, ठीक है ना। और अगर किसी के साथ लिखा है, जैसे यहाँ पर क्यू कॉस एक्स है तो क्यू एफ रहेगा और कॉस एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा ये जैसे लिखा है माइनस एक्स। तो ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स और ये हो जाएगा क्यू इंटू माइनस साइन एक्स, क्या हो जाएगा माइनस क्यू साइन एक्स, माइनस क्यू साइन एक्स, पी प्लस क्यू कॉस एक्स cos x इंटू a इंटू 2x का हो जाएगा 2ax प्लस cos x। अब इसको भी एज इट इज छोड़ दीजिए या फिर एक चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पर कि q cos x और cos x, q cos स्क्वायर x हो जाएगा माइनस क्यू साइन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस क्यू साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्यू कॉमन ले लेंगे, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos 2x होता है। यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दीजिए, आंसर देख लेते हैं इसमें क्या मिलता है 24। गलत नहीं होगा अगर ऐसे भी छोड़ दिया तो 24 जो है उन्होंने ऐसे ही छोड़ रखा है माइनस क्यू साइन एक्स इंटू ए एक्स प्लस साइन एक्स प्लस पी प्लस क्यू कॉस एक्स इंटू 2ax प्लस कॉस एक्स, उन्होंने ऐसे ही छोड़ रखा है, एक्सपेंड नहीं, ठीक है। तो इतना होगा 24 के बाद फिर और देखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 cos x की फंक्शन एफ एक्स ले रहे हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x एफ डैश x इज इक्वल टू पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे ही रखा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x प्लस cos x ऐसे ही रखा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dash x is equal to x square plus 1। जब cos x को डिफरेंशिएट करेंगे ये हो जाएगा माइनस साइन x प्लस cos x। जब x स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x है और 1 एक कांस्टेंट है क्योंकि अकेला लिखा हुआ है, उसका डिफरेंशियल है 0, ठीक है। अब इसको चाहे तो कर दो एक्सपेंड, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, 1 इंटू माइनस साइन एक्स और cos x इंटू 2x इज 2x cos x, ठीक है। बस ये हो गया एक्स, ठीक। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो भी ऐसे ही आपका प्रोडक्ट रूल वाला ही है। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स की पावर 4 इंटू 5 साइन एक्स माइनस 3 cos x, 5 साइन एक्स माइनस 3 cos x, फिर वही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स की पावर 4 एक टर्म है और ये पूरा ब्रैकेट एक टर्म, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा एफ डैश एक्स, एक्स की पावर 4 एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 5 साइन एक्स माइनस 3 cos x प्लस 5 साइन एक्स माइनस
as it is into dy dx of x की पावर 4 dy dx of x की पावर 4। अच्छा जी, अब क्या करेंगे देखिए, x की पावर 4 और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये 5 एज इट इज, और क्योंकि 5 के साथ वेरिएबल वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा तो 5 कांस्टेंट है वो एज इट इज sin x का डिफरेंशियल cos x माइनस 3 और cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x, ये हो गया, प्लस 5 sin x माइनस 3 cos x इंटू जब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 4x क्यूब, ये हो जाएगा 4x क्यूब, ठीक। अच्छा जी, अब इसमें पहले ना एक बार देख लेते हैं कि एक्सपेंड करने का फ़ायदा है या नहीं। जैसे x की पावर 4 इंटू 5 cos x है तो 5x की पावर 4 cos x, और इधर हो जाएगा 3 4 का 12 x क्यूब cos x। तो ऐसे मतलब वहाँ करा जा सकता है एक्सपेंड। ये हो गया 5x की पावर 4 x की पावर 4 इंटू 5 इंटू cos x में 5x की पावर 4 cos x माइनस माइनस प्लस 3 sin x हो गया तो 3x की पावर 4 cos x, 5 4 का 20 20x क्यूब sin x, 20x क्यूब sin x। सिमिलरली 3 4 का 12 माइनस 12x क्यूब cos x, 12x क्यूब cos x। अब इसमें क्या कर सकते हैं, मैंने गलती से ये sin x, हाँ बोलो क्या, अगर इसको एक्सपैंडिंग करो और ऐसे छोटे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो ये सोच रहा था कि जैसे ये इधर ना cos x वाले दो टर्म्स हैं और उसमें मुझे x की पावर 4 है इधर x की पावर 3 है, तो ये मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ, x की पावर 3 और cos x कॉमन ले लिया, इधर x की पावर 4 और cos x है, इधर x की पावर 3 और cos x है, तो x की पावर 3 cos x कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचेगा 5 और x, ठीक है। x की पावर 3 cos x कॉमन ले लिया, इधर क्या बचेगा माइनस 12। फिर इन दोनों टर्म्स में हमारे पास इधर x की पावर 4 इंटू साइन एक्स है, इधर x की पावर 3 इंटू साइन एक्स है, तो प्लस x की पावर 3 इंटू साइन एक्स, ये कॉमन ले लिया तो हमारे पास इधर बचेगा 3x प्लस 20, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, चाहो तो ऊपर छोड़ सकते थे, चाहे तो ऐसे कर जैसे आपको ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। क्वेश्चन 21 में है sin x plus a upon cos x। sin x plus a upon cos x, differentiate with respect to x, तो ये हो गया f dash x is equal to न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो सबसे पहले क्या होगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, cos x का होल स्क्वायर हो गया। फिर न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, पहले cos x एज इट इज फिर डी बाई डी एक्स और साइन x प्लस ए माइनस साइन x प्लस ए एज इट इज dx of cos x।
डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए साइन का डिफरेंशियल होता है कॉस, ये हो गया कॉस एक्स प्लस ए। पहली चीज़ तो ये कॉस एक्स प्लस ए होगा। फिर एक्स प्लस ए को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस ए। ठीक है, ये क्या आता है चेन रूल। साइन का डिफरेंशियल तो हो गया, लेकिन उसके बाद साइन के आगे क्या लिखा हुआ है एक्स प्लस ए, उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस ए माइनस साइन एक्स प्लस ए एज इट इज रहना था, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का डिफरेंशियल होगा माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ये चेन रूल है। चेन रूल में ये होता है कि जैसे साइन को डिफरेंशिएट करते हो कॉस आ गया, आप करके नहीं आ रहे हैं इसको, करा नहीं होते चेन रूल में ये कहते हैं कि जैसे साइन एक्स हमको दिखाई दे रहा है, साइन एक्स हमने कितनी बार साइन एक्स देख लिया तो साइन एक्स का डिफरेंशियल तो कॉस एक्स हो जाएगा। लेकिन साइन के आगे मैंने कभी लिखा हुआ देखा ऐसे एक्सप्रेस या कोई और एक्सप्रेशन लिखा हुआ, हम क्या करेंगे, हम साइन का डिफरेंशियल करेंगे तो कॉस आ गया, लेकिन फिर उसके बाद इसका भी डिफरेंशियल करा जाएगा, उसी को चेन रूल बोलते हैं। ठीक है, रिवाइज करो, ये जो है ये बहुत बेसिक चीज़ है जो आप पूछो। ठीक है, मुझे प्रॉब्लम नहीं बताने, लेकिन ये है कि पेपर में आ रहा है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे साइन है तो साइन का डिफरेंशियल कॉस है। अभी साइन के आगे अमिताभ बच्चन लिखा हुआ होगा तो आपको कॉस अमिताभ बच्चन लिख देना, लेकिन फिर उसके बाद अमिताभ को भी डिफरेंशिएट करना है, मतलब उसके आगे जो लिखा हुआ है उसको भी डिफरेंशिएट करना है। अब सवाल ये उठता है कि जैसे मान लीजिए हमने साइन एक्स करा, साइन एक्स सीधा साइन एक्स, तो साइन का जो डिफरेंशियल है वो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर आप कहोगे कि नहीं तो दोनों भी लिखना चाहिए, तो साइन के आगे क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, तो इस एक्स को भी डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर देते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। एक्चुअली होगा क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो 1 होता है ना, तो वो 1 कहीं पर भी मल्टीप्लाई करोगे फिर भी, इसलिए हम इसमें सीधा कॉस एक्स लिख देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स दोबारा से नहीं लिखते। ठीक है, अब देखिएगा मैं क्या करता है बताओ, ये हो गया cos x, ये हो गया cos x प्लस ए, और जब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस ए करेंगे तो भाई x का डिफरेंशियल होता है 1, और ये कॉन्सेप्ट है जो कि अगला लिखा हुआ है तो उसका डिफरेंशियल होता है 1 प्लस 0 तो 1 ही होती है। ये माइनस का है और ये माइनस का है, माइनस माइनस प्लस प्लस साइन एक्स प्लस ए साइन एक्स और cos x, तो dash x is equal to cos x into cos x plus a इसको कनेक्ट कर लीजिए, पहले sin x लिखो फिर sin x plus a, sin x into sin x plus a और अपॉन cos x। ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला मानते हैं cos a cos b प्लस sin a sin b, ये फॉर्मूला होता है cos a माइनस b, cos a माइनस b। cos x minus a और cos x, x से x आंसर हो गया। ये मेरे पास केवल cos माइनस a बचा, और cos के प्लेस में हम जानते हैं माइनस अंदर ही कंज्यूम हो रहा है, ये cos a और cos x, cos a और cos x। वैसे ही b ये देख लीजिए क्वेश्चन पर बटी है a प्लस b साइन एक्स,
प्लस बी साइन एक्स अपॉन सी प्लस डी कॉस एक्स एफ डैश एक्स। फिर वही है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, कोएफिशिएंट रूल लगेगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर सी प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, सी प्लस डी कॉस एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस बी साइन एक्स माइनस माइनस और न्यूमरेटर एज इट इज तो ए प्लस बी साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सी प्लस डी कॉस एक्स। तो सी प्लस डी कॉस एक्स ये हो गया, और जब इसका डी बाई डी एक्स करेंगे तो ए कांस्टेंट है जो अकेला लिखा हुआ है उसकी डिफरेंशियल जीरो, बी एक कांस्टेंट है जिसके साथ वेरिएबल वाले टर्म लिखेंगे तो डी ऐसे इसके साथ आ जाएगा कॉस एक्स माइनस ए प्लस बी साइन एक्स और सी का डिफरेंशियल जीरो डी और कॉस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स। सी प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर ये हो गया सी प्लस डी कॉस एक्स इंटू डी कॉस एक्स माइनस ए प्लस बी साइन एक्स और माइनस डी साइन एक्स। इसमें एक्सपेंड कर देना चाहिए, बता रहा हूँ क्यों। ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये हो गया सी इंटू डी, ये क्या हो गया बी सी कॉस एक्स, ये क्या हो गया डी कॉस एक्स इंटू डी कॉस एक्स, क्या हो जाएगा बी डी कॉस स्क्वायर एक्स। समझ गए? और ये माइनस क्या है, ये माइनस क्या है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई ऊपर प्लस प्लस हो जाएगा, ए इंटू डी साइन एक्स क्या हो जाएगा ए डी साइन एक्स और बी साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स हो जाएगा बी डी साइन स्क्वायर एक्स। देख लीजिए ऐसा क्यों बोल रहे हैं, एक्सपेंड करने के लिए बी डी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी डी साइन स्क्वायर एक्स। तो इधर बी डी अगर कॉमन ले लेंगे बी सी कॉस एक्स प्लस बी डी साइन एक्स, ये हो गया बी डी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी डी साइन स्क्वायर एक्स। तो बी डी कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन सी प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 हो गया, बी सी कॉस एक्स प्लस बी डी साइन एक्स प्लस बी डी अपॉन सी प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये करिए तो आप देख रहे होंगे कि मैं ज़्यादातर में क्वेश्चन रूल है या फिर प्रोडक्ट रूल है, इनको ट्राई करिए। मैंने लास्ट वाले क्वेश्चंस करा दिए, शुरुआत वाले उतने मुश्किल है नहीं, तो ट्राई कर लो और ट्राई क्या इनको ट्राई करिए और क्योंकि उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा प्लस 2 सी डी कॉस एक्स आ जाएगा, चाहे तो बोल दो चाहे तो ऐसे ही। हम चाहते हैं जितना सिंप्लीफाइड वे में हो उतना ही लिखा है। इसमें दिखाई दे रहा था कि बी डी कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, उधर बी डी साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इसलिए एक्सपेंड करा। देख रहे हो आप थोड़ा छोटा हो गया, नहीं तो यहाँ पर ऊपर वाला थोड़ा बड़ा दिखा है, सिंप्लीफाई होकर थोड़ा सा छोटा, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है इसलिए इसको थोड़ा ही, ठीक है। चलिए कर लो भी आप लोग इनके क्वेश्चन को ना, तो ऐसे ही होगा नहीं। मैं कह ही सकता हूँ बार बार पीछे तो पढ़ूंगा नहीं।